नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सा प्रमाण पे आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, अभी हम हिंदू धर्म कैसे कैसे इसका उद्गम हुआ, कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और आज की स्थिति में कैसे पहुंचा, ये सब अलग अलग बातें हैं। ऐसा जो हिंदू धर्म स्टार्ट हुआ, जो जैसे हमने उत्तरी ध्रुव क्षेत्रीय का ध्रुवीय क्षेत्रों का वर्णन किया, इसमें अलग अलग लोग आते गए अलग अलग जगह से और भारत भूमि पर आकर लगभग 5 जो महत्वपूर्ण पंथ थे और उनके एकीकरण से ये धर्म बना। छोटे छोटे तो कई अनेक इसमें मिल ही गए। आज भी आप देखेंगे तो भारत में अनेक छोटे छोटे पंथ फैले हुए हैं। तो पंथों के जैसे मैंने एक धर्म की परिभाषा में ही बताया था कि ये हिंदू धर्म धर्म है, पंथ नहीं है। पंथ तो इसमें जैसे वैष्णव पंथ, शैव पंथ, शाक्त पंथ, ये सब अघोर पंथ, ये सब पंथ है। तो इसको जो पिछले एपिसोड मैंने आपको बताया कि जो स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति की पुत्रियों के विवाह से जो पुत्र उत्पन्न हुए, जैसे आदित्य, ये सब इनका हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य, इंद्र, वामन, ये सब का, इन सब का। तो ये अब यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एकीकरण कैसे हुआ, ये भी मैं बताते चल रहा हूँ आपको। पहले मैंने आपको बताया था कि वो हिरण्यकशिपु वाले पार्ट में कि बलि से जब वामन ने उनका राज्य छीन लिया तो बलि को भेज दिया साउथ में, जो केरल की भूमि कही जाती है। और बलि ओणम त्यौहार इसलिए मनाया जाता, बताया था मैंने आपको। तो ये वहाँ पर जो वामन की पत्नी ने उनको अपना भाई बना लिया, बलि को। जो ये न बद्धो बलि राजा, जो मैंने बताया था आपको कि जो पंडित बांधते समय ये धागा, रक्षा सूत्र बांधते समय जो मंत्र बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है। तो ये इस तरह से धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एक ही एरिया में जब सब रह रहे हैं तो ये आपस में युद्ध होते रहे, झगड़े होते रहे, क्योंकि राज सत्ता का लोभ तो मानव में आदिकाल से है, सत्ता की भूख। तो वो कारण था, लेकिन एक ही स्थान पर रहने के कारण जो सामाजिक ताना बाना है वो आपस में मिलता जुलता गया और एकीकरण होता गया। अब जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो दक्ष और प्रसूति की सबसे छोटी पुत्री थी सती, उन्होंने जो एक रुद्र से विवाह किया। अब यहाँ पर जो अब मैं आज आपको रुद्रों के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये एक रुद्र से विवाह करते, तो कितने रुद्र थे, रुद्र का क्या, कहाँ से आए। थोड़ा सा ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है जितना पुराणों में है, जितना उसी से आप तर्क लगा के, अंदाज़ा लगा के ये बता सकते हो। क्योंकि कोई ऐसा स्पष्ट नहीं है कि जैसे 11 रुद्र हुए पुराणों में लिखा है, तो 11 रुद्र के भी नाम अलग अलग पुराणों में अलग अलग हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो 2-3 रुद्र महत्वपूर्ण हुए मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो अलग अलग जातियों, नस्लों के, जाति कहने से आप कंफ्यूज जाते हो आज के हिसाब से, इसलिए मैं नस्ल कहूँगा। अलग अलग नस्ल के जो लोग आए, ऊपर से जो आए, जो कैलाश मानसरोवर होते हुए जो भारत में पहुँचे, जो आर्य जाति के लोग, जिनमें बाद में देवता हुए, विष्णु जिनको लेके आए, वहाँ पर पहले नाग जाति के लोग रहते थे, जो किरात जिनको कहा गया है। इन्हीं का जो प्रमुख होता था उसे रुद्र कहा जाता था। या हो सकता है कि कोई रुद्र वंश हो जिनका इस कबीले पर शासन हो, नागवंशियों पर, यह भी हो सकता है। क्योंकि रुद्र और नाग अलग अलग वर्णन है, मैं इसको आपको बताऊंगा जितना भी मैं समझ पाया हूँ। तो सर्वप्रथम, जैसे आज भी हम जो भजन कई शिव कैलाशों के वासी, कैलाश, जो कैलाशपति कहा जाता है शिव को, तो इससे ये तो पता चलता है कि जो रुद्र थे उनका मूल पहला निवास स्थान कैलाश के आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब तिब्बत समझ लीजिए, तिब्बत का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र था। और जब आर्यों का दबाव पड़ा, ऊपर से आर्य मंगोलिया साइड से आए, जो आर्कटिक सर्कल, साइबेरिया, मंगोलिया होते हुए, जो मैंने आपको
शुरुआत में ही बताया था, ये अध्याय 2 के प्रारंभ में, कि कहाँ कहाँ से अटैक हुआ भारत भूमि पे। तो उनके दबाव के कारण ये जो नागवंशियों को और आगे बढ़ना पड़ा, मतलब दक्षिण की ओर बढ़ते हुए। तो बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ जब पहुंचे तो बद्रीनाथ में भी विष्णु जी ने बताया था, वो भी कहानी वहाँ विष्णु बद्रीनाथ महात्म्य में ये कहानी आपको मिल जाएगी कि कैसे भगवान विष्णु ने ये भगवान शिव से ये क्षेत्र ले लिया। तो ये इससे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, यह कोई पक्का प्रूफ नहीं है, ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 11 रुद्रों का वर्णन है वो तो इस एरिया का है, मतलब जो भारत में जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ का वर्णन है। मतलब आप इसको ले सकते हैं कि जो भगवान विष्णु ने जिन शिव से, जिन रुद्र से ये बद्री वन का क्षेत्र लिया था, वहाँ से शुरू करके और काशी जो निवासी रुद्र थे वहाँ तक, मतलब श्री कृष्ण के काल तक। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये काल भी लगभग 3000 साल का होता है। तो 3000 साल में 11 रुद्र ही हुए नागवंशियों के प्रमुख, ऐसा नहीं माना जा सकता। ये तो 3000 साल में अगर 30, 40 साल, 50 साल भी ले लीजिए तो 60, 70, 80 तो रुद्र हो ही गए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 11 रुद्र, अच्छा ये तो इस पीरियड का हुआ, अगर आप कैलाश से जोड़ेंगे तो वहाँ कितने रुद्र हुए ये पता नहीं आपको। तो हो सकता है 100-150 कुछ हो गए हों। यदि हम, चूंकि हमारे पास 11 ही नाम है, पुराणों में 11 का ही वर्णन है, तो हम 11 पे बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नागवंशी हैं, ये कैसे कहा जा सकता है कि नहीं नागवंशी? तो नागवंशी तो देखिए, इसके आगे बहुत से प्रमाण हैं नागवंशी का, वो आगे चल के राजा भी नागवंशी राजा हुए। लेकिन मैं इसको स्टार्ट में बताऊंगा कि जो रुद्र के गले में, मतलब जो भगवान शिव के गले में जो नाग दिखाया जाता है, वो उसका प्रतीक है। वे नागवंशियों के प्रमुख थे। जब इस प्रकार से रुद्र नीचे आते चले गए एक एक करके, तो 3 रुद्रों का प्रमुखता से वर्णन है पुराणों में। जो 11 भी है नाम, उसमें से 3 का ज़्यादा वर्णन है। एक तो जो सबसे पहले जो है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से जिनका विवाह हुआ था, और चूंकि ऐसा वर्णन है, दक्ष भी इसी बात पे नाराज रहता था कि ये मेरा जो दामाद है, ये स्मशान में रहने वाला, चिता की भस्म शरीर पे लगाने वाला। तो इससे ये पता चलता है कि केवल ये रुद्र एक जो 11 में, देखिए हम आज क्या मानता है, हम लोग सामान्य रूप से मानते हैं कि भगवान शिव स्मशान में रहते हैं, ऐसा नहीं है। 11 रुद्र में से केवल एक रुद्र स्मशानवासी थे, जहाँ तक संभवतः, जो पक्का तो मैं पहले ही आपको बोला ना, नहीं कहा जा सकता, संभवतः जो नाम मैंने कल भी आपको बताए थे, उसमें संभवतः उनका नाम अघोर या कपाली, दोनों भी हो सकता है, तो कहा जाता था उनको। कपाली इसलिए कि कपाल में, आपको मालूम है घोरी लोग कपाल में जो मुंडी होती है, खोपड़ी, उसमें ही खाना खाते हैं रख के। अब वे संसार को बहुत तुच्छ समझते हैं, इसलिए स्मशान में वैरागी के रूप में रहते हैं। और अघोर इसलिए हो सकता है नाम, कि इन्हीं के नाम पर अघोर पंथ पड़ा। आज भी अघोरी जो है वो स्मशान में ही तंत्र साधना और सब करते हैं, ये आपको पता है। तो एक तो ये हो गया। तो अघोर जो कहा गया और जो कपाली कहा गया, वो इन रुद्र को कहा गया जो स्मशान में ही अपना ठिकाना बनाए रहते थे। दूसरे रुद्र जो हैं जिनका वर्णन है प्रमुखता से, वह है महादेव, जिनका नाम कहा गया है, और जिनका विवाह पार्वती से हुआ। और इनके फिर वो, इनका ज़्यादा वर्णन है, बहुत ज़्यादा, जितना शिव के नाम पर जो वर्णन है अधिकतर इनका ही वर्णन है। पर पहले जो, हाँ, मैं जो अघोर रुद्र हैं कपाली, उनके बारे में एक बात और बता दूं कि जो उनका विवाह हुआ सती से, वो सती की जिद के कारण, उनके पिता जो दक्ष प्रजापति ये पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो आर्यवंश के थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्मा के वंशज थे।
तो वे पसंद नहीं करते थे कि भाई मेरी पुत्री जो है किसी विधर्मी से विवाह करें। यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि उस समय ये विधर्मी थे, क्योंकि वैष्णव पंथ था एक, तो वो शैव पंथ या अघोर पंथ वाले से कैसे शादी करें। तो ये जो भी घटना आपको मालूम है कि ये जो सती, वो दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे तो सती वहाँ पर आ गई बिना बुलाए, और वो भी रुद्र के अपने पति के मना करने के बाद भी उनके पति ने समझाया कि विवाह के बाद कन्या को पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस बात को सती ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि सब जा रहे हैं, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा आयोजन है, मैं तो जाऊंगी, तुमको नहीं जाना तो मत जाओ। तो रुद्र ने उनको भेज दिया, अघोर जो कपाली थे उन्होंने उनको भेज दिया, और साथ में वीरभद्र नामक एक गण को साथ में भेज दिया। वहाँ जाके वही हुआ, दक्ष प्रजापति उनको देख के चिढ़ गए और नाप शनाप उनके पति के बारे में कहने लगे। तो उन्होंने जो, मैं आपको ध्यान दिला, धीरे धीरे मैं आपको हिंदू धर्म की, हालांकि वो बाद में बताऊंगा, पर जो हिंदू धर्म की जो मूल परंपराएं हैं जिसको लोग भूल गए और वो पाखंड में लगे रहते हैं ऊपरी, और फिर बाकी नई पीढ़ी उसको देख के चिढ़ती है, जो मूल परंपरा को भूल गए। कि सती ने ये कहा कि हे पिता, मेरा ये शरीर आपका दिया हुआ है, आप जनक हो इसके, लेकिन इस शरीर में जो कान है उसके द्वारा माध्यम से आपने जो मेरे पति के बारे में आप शब्द कहे हैं वे मेरे इस शरीर में गए, जो कि जिससे मुझे बहुत क्लेश हुआ, तो मैं आपके दिए इस शरीर का त्याग कर दिया। ऐसा कहकर वो उस यज्ञ कुंड में कूद गई और उनका देहांत हो गया, देहावसान हो गया जल के। बाद में वो लंबी चौड़ी का, जब ये बात पता लगी वीरभद्र गण को जो बाहर था, तो पता लगी कि भैया माता तो यज्ञ कुंड में कूद गई, तो जितने गण थे वीरभद्र के नेतृत्व में जो आए थे गण, सेना, गण, शिव के गणों को, रुद्र के गणों को सेना कहा, उनकी सेना को गण कहा जाता है ना, तो उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और अपने दक्ष प्रजापति की सर काट दिया, और जितने देवता वहां उपस्थित, सभी देवता उपस्थित थे वहां, सबकी बहुत पिटाई की। बाद में शिव वहां पहुंचे और वो सती के शव को लेके, वो कहानी आपको पता है कि सती के शव को लेके, वो भी अतिरंजित कहानी है, मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो वो लेके घूमने लगे। बाद में बड़ी कहानी कि विष्णु जी ने चक्र से उनको, क्योंकि सब काम रुक गए थे, तो वो माता के शरीर को काटते गए। ऐसा ऐसा मेरा अपना विचार है कि ये जो शिव पुराण में जो रुद्र का राज्य कहा गया है वो पूरा हिमालय क्षेत्र है, पाकिस्तान से लेके पूरा असम, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया, पूरा जो ऊपर का क्षेत्र है हिमालय, वो रुद्र का क्षेत्र का 5 सूबे उसमें बताए गए हैं। पहला जालंधर, जिसको आप पंजाब और पूरा पाकिस्तान तक समझ सकते हैं, दूसरा कश्मीर, तीसरा गढ़वाल, चौथा कुमाऊँ और 5वां कामाख्या प्रदेश, कामाख्या, ऐसे 5 नाम लिखे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं अंदाजन, उसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि जो हिमालय का जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ से लेकर पूरा कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद आगे आपका बंगाल, जो दार्जिलिंग वाला इलाका और असम, और आगे पूरा जो मेघालय पूरा इलाका जो है, ये शिव के प्रभाव में था। तो यहाँ पर जो माता का जो आज जैसे बांग्लादेश है, तो माता के जो क्षेत्र कहे गए हैं जहाँ सिद्धपीठ बने, जो शरीर के अंग गिरे, ऐसा वर्णन है। तो हो सकता है कि भगवान शिव ने अपने राज्य में जगह जगह स्मारक स्थापित किए हों अपनी पत्नी की याद में, बहुत संभव है। इस पर ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, पर एनी हाउ जो भी है, ये जो 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए, इसमें जो कामाख्या का शक्तिपीठ है, मतलब जो गुवाहाटी का कामाख्या देवी टेम्पल, इसको सबसे जागृत और शक्तिशाली सिद्धपीठ कहा जाता है। यहाँ आज भी आप जाएंगे तो सब तांत्रिक लोग तंत्र मंत्र सिद्धि
करते मिलेंगे। बड़ा भारी मेला होता है और कई प्रकार के आयोजन होते हैं। मेरा बताने का मतलब इतना ही है कि ये जो एक प्रकार से कहना चाहिए प्रेम विवाह हुआ था और उसका जो अंत हुआ, उसका हिंदू धर्म पे कितना प्रभाव। देखिए, वो नागवंशी थे, जो रुद्र थे, अघोर या कपाली, जिनसे विवाह हुआ था। लेकिन उनकी जो पत्नी सती के जो 51 आज थे कि सबसे ज़्यादा पवित्र धाम जो देवी के माने जाते हैं वो 51 शक्तिपीठ है। लोग चाहते हैं कि हम दर्शन करें। उसमें से बहुत से तो मतभेद है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक से पता भी नहीं चलता। वहाँ बांग्लादेश में है, असम में है, चिटगांव, ढाकेश्वरी, ढाका जो राजधानी ढाकेश्वरी, इस तरह से बहुत पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड, हिमाचल में तो कितनी देवियाँ हैं। तो जो भी हो, ये जब हम तीर्थों का वर्णन करेंगे तब इसमें एक एक करके लेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि ये इस प्रकार से जो 11 रुद्र में एक ये महत्वपूर्ण रुद्र हैं, अघोर, क्योंकि इन्हीं के फॉलोअर्स जो इनके जो शिष्य बने वे अघोरी कहते हैं। उनकी जो तंत्र साधना होती है, अघोरपन, वो ऐसे ही होती है, स्मशान में होती है और बड़ा अलग ही होती है। नॉर्मली वो जो नॉर्मल जो अपना हिंदू धर्म है जो अपन मानते हैं, जैसे आपको पता है ना, अपन लोग तो नॉर्मली स्मशान में अगर जाना पड़े तो बड़ा पवित्र मानते हैं। लौट के आके अपन उसको स्नान करते हैं, अपने वस्त्र तक छोड़ देते हैं बाहर। तो जबकि हमारे तो ये रुद्र तो स्मशान नहीं रहते। तो ऐसे अलग अलग पंथ जो थे उन सबके समूह से हिंदू धर्म बना है और ये समूह एक होते। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि एकदम अलग जो सोच थी है अघोर पंथ वाली, ये भी हिंदू धर्म कहा जाता है। तो कैसे एकीकरण होता गया ये बता रहा हूँ। तो ये रुद्र एक हुए और उसके बाद आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उसके बाद महादेव। तो ये रुद्र हुए थे। अगर इनको जो अध्यक्ष प्रजापति वाले जो उनके दामाद थे, इनको अगर देखा जाए तो ये सतयुग की बात हो गई अगर पुराणों के वर्णन से। सतयुग वतयुग कोई नहीं है, अगर इसको मान लीजिए ईसा पूर्व 6000 साल पहले। फिर जो महादेव का काल है पार्वती से विवाह का। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो घटना घटी थी सती के यज्ञ कुंड में कूदने वाली, वो कनखल में घटी थी। हरिद्वार के पास एक स्थान है कनखल, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पे वो यज्ञ कुंड, आप ये कोई ज़रूरी नहीं कि वही यज्ञ कुंड हो, बट वो स्थान है जहाँ की स्थान का महत्व यही होता। अब वही यज्ञ कुंड था नहीं था इस पर कोई मतलब नहीं बोलने से, बट यज्ञ इस स्थान पे दक्ष प्रजापति का राज्य था या उन्होंने यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया था और यहाँ पर सती कूटी। इसके पास में गंगा के दूसरे तट पे हरिद्वार में एक स्थान है बिल्लुकेश्वर महादेव। बिल्लुकेश्वर वो स्थान है, जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के पंडितों ने बताया कि यहाँ पे पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। अभी बताते हैं जो वहाँ साधु बैठे थे। तो मैं तो स्टडी करके गया था तो मुझे समझ में आ गया कि पार्वती नहीं, सती ने यहाँ पे शिव को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की होगी, शिव की सेवा की होगी, जो भी। तो सती ने यहाँ की थी, न कि पार्वती ने, क्योंकि सती के पिता जो थे दक्ष प्रजापति, वो गंगा के उस पार कनखल के राजा थे। तो ये स्थान अगर आप कभी हरिद्वार जाएं तो या तो आप में से जिन लोग गए होंगे देखा होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नहीं देखा होगा या जो नहीं गए हरिद्वार वो जाए तो अवश्य देखेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद दूसरे रुद्र जिनका बहुत महत्व है, मैंने आपको बताया महादेव। महादेव का बहुत महत्व इसलिए है कि उनका विवाह पार्वती से हुआ और इनके ही पुत्र कार्तिकेय और गणेश हुए, जिनका कि बहुत महत्व है अपने हिंदू धर्म में। आपको पता ही, हर चीज़ के अपन बोलते हैं, किसी चीज़ के शुभारंभ को अपन बोलते हैं श्री गणेश करना, और कार्तिकेय का तो मुरुगन, सुब्रमण्यम स्वामी इत्यादि नामों से दक्षिण भारत में कितने ज़्यादा महत्व है, ये आपको पता है। इसके अलावा ये जो महादेव थे, शिव जो रुद्र महादेव, इनकी एक पुत्री थी अशोक सुंदरी, जिनका जो नहुष जो राजा था उससे विवाह हुआ था, जो आयु के पुत्र नहुष, जो चंद्रवंश चला था
चंद्रवंश में वो जब मैं राज्यवंश से आपको तो तब बताऊंगा डिटेल। अभी ये समझ लीजिए उनसे विवाह तो यहाँ भी ये संबंध हो गया कि जो शिव थे, एक तो उनका आर्य पुत्री पार्वती से विवाह हुआ, फिर उनकी जो पुत्री थी उनका विवाह आर्य चंद्रवंशी राजा से हुआ। तो ये मैं आपको इसलिए बताता चल रहा हूँ कि देखिए कैसे आर्यों के, नागवंशियों के, देवताओं के, दैत्यों के, देवी भक्तों के संबंध, सामाजिक संबंध आपस में बनते गए। तो ये जो महादेव, बाद में क्या हुआ कि जो नागवंशी वाली बात मैं आपको कर रहा हूँ, इसी जो महादेव थे, इनके पुत्र कार्तिकेय ने दक्षिण भारत में अपना राज्य बनाया, और दूसरे पुत्र जो गणेश थे उनका पश्चिम भारत, दक्षिण पश्चिम भारत, जो महाराष्ट्र, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए महाराष्ट्र का इलाका है, वहाँ पर इनका राज्य था। आज भी जब महाराष्ट्र में ना अष्टविनायक ये सब जो आप केंद्र घूमते हैं और कहा जाता है कि आप ये देखिए गणपति को तो, गणेश जी को तो पूरे हिंदू मानते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आज जो जिस देवता का जहाँ महत्व है, जिस क्षेत्र के वो थे, वहाँ आज भी उनका ज़्यादा महत्व है। हालांकि हिंदू धर्म सबको मानते हैं, सब लोग सब चीज़ सबको पूजते हैं, लेकिन जैसे गणेश जी हैं, उनका महत्व जो महाराष्ट्र में है वो और स्थान पे नहीं है। वहीं उनके श्रद्धा केंद्र हैं, अष्टविनायक हैं, जगह से जाना, गणपति की जो स्थापना होती है, जो 10 दिन के गणेश पूजा होती है, उसमें जो महाराष्ट्र में धूमधाम होती है वैसे कहीं नहीं होती। तो ये सब नागवंश, मतलब जो गणेश जी का वंश चला, राज्य सत्ता चली, ये सब नागवंशी थे, नागवंशी हुए ना। बाद में आप जो आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत जगह राजवंशी नागाओं का उल्लेख है, जो सातवाहन, वाकाटक और क्या क्या वंश, ये पल्लव, ये सबका उदय कहाँ से हुआ? जो पल्लव वंश का उदय हुआ, आपको इतिहास में इतना मिल जाएगा, कहाँ से आए ये पल्लव। तो बहुत से, इसमें मैं आपको इतिहास में नहीं जा रहा हूँ बताने के लिए, पर मेरा बताने का मतलब है कि इस तरह से नागवंश चलता रहा, नागवंश समाप्त नहीं हुआ। हाँ, रुद्रों का जो तीसरा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रुद्र के बारे में बात कर रहा था, तो जो तीसरा महत्वपूर्ण रुद्र हुए हैं वे काशी के राजा थे। काशी का जो राजा है वो उनको ही माना जाता है, शिव को। शिव तो एक कॉमन नाम है, सभी के लिए कह दिया गया ना, शिव से आप कंफ्यूज मत होइएगा। वो जो रुद्र थे आखिरी, जो काशी के राजा थे, वो आप ये देखिए, कैलाश पर्वत से धीरे धीरे देवताओं के या आर्यों के जो उस क्षेत्र से आए, उनके दबाव के कारण रुद्र भी अपने भक्तों के साथ, नागवंशियों के साथ धीरे धीरे दक्षिण की ओर जाते गए और काशी तक तो पहुंच गए। तो ये जो काशी के जो रुद्र हैं, इनका वर्णन आप श्री कृष्ण के काल में, आप इसको जब पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, या आप मथुरा वृंदावन घूमने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कई जगह की भाई जो भगवान शिव जब कृष्ण छोटे थे, बालक थे, शिशु थे, तो दर्शन करने आए, तो माता डर गई, नहीं दर्शन कराई, तो बाहर कुटिया, एक कुटिया आपको मिलेगी बाहर में, आपके नंदगांव के बाहर, कि बोले शिव जी इसमें रहते थे। या फिर रासलीला के समय शिव ने गोपी का वेश धारण किया था, ऐसा भी वर्णन है। तो इससे, इस वर्णनों पे मत जाइए, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आखिरी जो शिव हैं, जिनको कहना चाहिए द्वापर युग वाले शिव, आखिरी रुद्र, इनका महत्व, और इन्हीं को जब दर्शन करने पांडव आखिरी में, लास्ट में जब प्रजापति के राजा परीक्षित को अभिषेक करने के बाद जब पांडव तीर्थ यात्रा पे निकले, तो ये जो काशी के राजा थे शिव, रुद्र, इनके दर्शन करना है, तो ये इन्हीं का वर्णन है कि ये चले गए उत्तर काशी, नहीं मिलना था इनको पांडवों से कि अपना वंश का नाश करके आ रहे हैं, ये उत्तर दिशा में चले गए। उत्तर दिशा से जाने के बाद वहाँ उस जगह का नाम जहाँ रहने लगे उत्तर काशी पड़ा। ये आपको मालूम है, बहुत प्रमुख तीर्थ है उत्तर काशी। फिर उसके बाद वे जब वहाँ भी पांडव पहुँच गए तो वे दूसरे क्षेत्र में गए, उस जगह का नाम गुप्त काशी, गुप्त रूप से रहने लगे तो गुप्त काशी पड़ा। फिर वहाँ से वो केदारनाथ गए, वहाँ अल्टीमेटली पांडवों ने उनको घेर लिया, क्षमा मांगी होगी, और वहीं का वर्णन है कि वो भैंसे के रूप में चरने लगे थे, तो पकड़ लिया उनको, पूंछ पकड़ ली भीम ने, वो जमीन में धंस गए, और 4 अन्य स्थानों पे उनके कहीं मुंह, कहीं जो रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, मध्यमेश्वर और केदारनाथ, इनको पंच केदार कहा जाता है।
तो केदारनाथ में कहा जाता है उस भैंसे की पूंछ के ऊपर का मतलब जो रीढ़ की हड्डी का पार्ट है वो है, वो रहा, ऐसा पंच केदार कहा जाता है। बहुत से लोग आपको, बड़े बड़े संतों का मैंने सुना है कि पशुपतिनाथ में मुंह निकला इस वैसे का ये कहानी बताते हो, गलत है। मैं आपको बताऊंगा वैसा नहीं है। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये तो आपके सामने स्पष्ट है कि ये जो केदारनाथ की कथा है ये तो श्री कृष्ण के काल की है। श्री कृष्ण के काल में श्री कृष्ण से पांडवों से नहीं मिल रहा है करके रुद्र कहते हैं ना ऊपर, तो ये तो पांडवों के काल की बात है। जबकि जो नेपाल का जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो तो उसके पहले सतयुग की बात है। वो कहाँ से आया वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक रुद्र है। तो वो पशुपति नाम के रुद्र अलग हुए। तो ये जो कुछ रुद्रों का मैंने आपको अंदाजे से नाम बताया कि महादेव तो एक स्पष्ट है नाम, पर अघोर या कपाली, फिर के नेपाल के पशुपति, ऐसे 4-5 नाम बड़े स्पष्ट मिलते हैं, बाकी तो स्पष्ट नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर रुद्रों का भी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जब दबाव पड़ा तो रुद्र भी दक्षिण दिशा में चले गए, क्योंकि इसके बाद का जो काशी के जो रुद्र हैं उनके बाद का वर्णन जो संस्कृत या हिंदी जो पुराण है नॉर्थ के उत्तर के पुराणों में वर्णन नहीं है। इसके बाद का वर्णन तमिल साहित्य में। तो जैसे आप गोकर्ण तीर्थ जाएंगे जो मैंगलोर के पास है, समुद्र तट के पास, वहाँ पे शिव का बहुत बड़ा तीर्थ है गोकर्ण। वहाँ भी कहानी है कि गाय के कान से निकले गोकर्ण, इस टाइप की कहानी जो भी है। मतलब इससे ये पता चलता है कि उसके बाद जो रुद्र थे उनका जो फैमिली थी वो शिफ्ट हो गए। तो बाद के रुद्र वहीं पर हुए, क्योंकि उस क्षेत्र में दक्षिण दिशा में उनको बहुत माना गया। उनके जो मानने वाले सब वहीं थे, जितने दैत्य वगैरह थे। कार्तिकेय भी एक पहले रुद्र का, जो महादेव का पुत्र कार्तिकेय वहाँ का राजा बन चुका था, तो वहाँ चले गए। लेकिन मित्रों इससे यहाँ पर रुद्रों का वर्णन इसके आगे नहीं है, लेकिन नागवंशियों का नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए नागवंशियों के राजा रुद्र थे, उनका वर्णन यहाँ पे खत्म हो गया और तमिल साहित्य में है। लेकिन नागवंशियों का वर्णन खत्म नहीं हुआ। नागों का वर्णन अलग है यहाँ पर। जो नागों के और सेनापति थे या रुद्रों के जाने के बाद जो रहे होंगे उनका वर्णन अलग है। उसमें फिर क्या लिखा है कि जो कश्यप ऋषि का आपको बताया था मैंने कि कई पत्नियां थी, तो कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी कद्रु। कद्रु के पुत्र नाग हुए, ऐसा पुराण में आपको मिलेगा। तो हो सकता है कि कद्रु के जो पुत्र थे, देखिए सत्ता के सब सौतेले भाई थे, आदित्य, दैत्य, अब ये कद्रु के नाग, और ये वेंता के पुत्र गरुड़, ये सब सौतेले भाई थे आपस में। तो सत्ता के लिए संघर्ष निश्चित हुआ होगा, तो कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। तो बहुत संभव है कि जो कद्रु के पुत्र नाग थे उन्होंने रुद्र का दामन पकड़ लिया, उनके कारण भी नागवंशी कहा गया, और ये भी हो सकता है। और गरुड़ जो थे, गरुड़, अरुण, ये सब जो है, ये इन्होंने आदित्यों का साथ पकड़ लिया। तो इसलिए बाद में वो वाहन बताऊँ मैं, वाहन कैसे गरुड़ हुआ। गरुड़ कोई वाहन नहीं था, ये सब नस्ल है, आदमी जाति, ये परंपरा, सब कहा गया। लेकिन ये मैं जो कहना चाहता हूँ, ये इस तरह से जो सत्ता का मेन जो सोर्स थे देवता और नागवंशी, उनको इन लोगों ने अलग अलग लोगों ने पकड़ लिया। तो ये कहानी है। तो कई लोग इसी को पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो ये तो सब के सब कश्यप ऋषि के पुत्र। ऐसा नहीं है, वो अलग अलग नस्ल है, उसमें ये लोग उनके साथ चले गए या बाद में बन गए। ये बहुत संभव है कि दिति के पुत्र जो है हिरण्यकश्यप के साथ चले गए, और क्योंकि देवताओं से चिढ़ते होंगे, आदित्यों से तो चिढ़ते होंगे, तो दूसरे के साथ चले गए। ये तो बाद में भी आपने देखा कि एक ही परिवार के, आज भी आप देखिए, एक ही परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग पार्टी में चले जाते हैं, जिससे हमको जब देखते हैं यहाँ स्कोप नहीं है तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अपना सत्ता का सुख का तो सबको लालच ही है ना। तो ये सब इस तरह से वर्णन है। तो ये मैं जो बता रहा था आपको, नागों का वर्णन जो है ये भी आपको कदम कदम पे, आप ये जो नागवंशी पे इसको शक मत करिए। बहुत से लोग शक करेंगे कि नागवंशी बता दिया शिव को या रुद्र को, ऐसा नहीं है। नागवंश तो चला ही, वो आप बाद तक नागवंशी राजाओं का वर्णन है, आपको बताया था मैंने। पर जो हमारे, जो मैं धर्म की परिभाषा में जो आ रहा है उसको आपको बताता हूँ, इतिहास नहीं बताऊंगा। धर्म की परिभाषा में देखिए, पहला नाग जिसका वर्णन है शेष नाग,
जिसे अनंत भी कहा गया है। लोग भगवान अनंत कहते हैं, ये शेष नाग है। निश्चित रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इन्होंने देवताओं की अधीनता स्वीकार कर ली। वो विष्णु का शैया शेषनाग की है या विष्णु जी लेटे हुए हैं और शेषनाग फन फैला हुआ है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और उनके रक्षक बन गए, उनके सैनिक बन गए, उनके सेनापति हो गए, उनके रक्षक हो गए। इससे ये पता चलता है। उसके बाद दूसरा जो प्रमुख नाग है वासुकी। वासुकी ने देवता और दानव दोनों की समुद्र मंथन में सहायता की थी। आपको पता है ना कि वासुकी नाग की मथनी से वो मथा गया था समुद्र को, तो मथानी बनाकर वो वासुकी नाग को रस्सी बनाकर। तो इससे क्या पता चलता है? ये कहानियां है ना, हमको इससे अर्थ निकालना है। इससे पता चलता है कि वासुकी नाग ने दोनों की मदद की समुद्र मंथन में। समुद्र से ये सब जो निकाले गए हैं, उसको जो भी रत्न वगैरह निकाले गए, उसके काम में दोनों की मदद की। उसके बाद जो करकोटक एक नाग का वर्णन है। महत्वपूर्ण नाग का वर्णन है तक्षक। इसको आप लोग सब जानते हैं, तक्षक। तक्षक बहुत से लोग, देखिए आपको मैं स्मरण दे रहा हूँ, हालांकि बहुत आगे जाके हुआ, पर वो है तक्षक कहाँ का था वो बताना है। कि जब पांडवों को आपस में लड़ाई हुई, जब दुर्योधन पीछे पड़ गया पांडवों को, मैं श्री कृष्ण वाले में विस्तार से बताऊंगा आपको, अभी खाली ये तक्षक के संबंध बता देता हूँ। तो जब आपको पता है कि जब बंटवारा हुआ तो खांडव वन दे दिया गया युधिष्ठिर को। तो अब वहाँ खांडव वन था, वो छोटे छोटे गांव जो वन ग्राम होते थे और जंगल था चारों तरफ, जो आज का दिल्ली का क्षेत्र से लेकर पूरा आपका यमुना का जो वृंदावन वाला क्षेत्र समझ लीजिए। तो जब ये जो क्षेत्र, जो दिल्ली वाला क्षेत्र था खांडव वन, तो इसको जब अब कैसे सुधारा जाए, तो श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि यहाँ पूरे आग लगा दो, जंगल जल जाएगा, फिर यहाँ पे अपन राजधानी नहीं बनाएंगे। तो आग लगा दी। जब आग लगाई गई तो उस वन में छोटे छोटे गांव बसे हुए थे नागों के। आपको पता है ना कि नाग जो है दबाव के कारण ऊपर चढ़ते आ रहे थे और वन में अपने चुपचाप रहते थे। बड़े भोले वाले थे, बड़े लड़ाकू, बड़े वीर योद्धा होते थे, लेकिन उनको छल कपट, चाल, प्रपंच, कूटनीति, राजनीति ये सब नहीं आती। तो वन ग्राम में वो रहते थे। वो उसमें, उस वन में जो खांडव वन था, उसमें नागों के बहुत सारे परिवार जंगल में रहते थे, छोटे छोटे झोपड़े बनाए। तो वे सब झोपड़े जल गए, हजारों नाग मर गए, हजारों नाग मर गए। और उसके बाद फिर कई भाग गए वहाँ से और नीचे आ गए, पूर्व दिशा में चले गए, कोई दक्षिण दिशा में चले गए। वहाँ पर अब आपको मैं ये कहानी बता रहा हूँ कैसे ये भाई जो खांडव वन जलाया गया है तो लिखा हुआ है, लेकिन कैसे ये नागवंशियों का कैसे हुआ, ये क्या हुआ। एक तो वर्णन आता है कि जब जल गया खांडव वन तो श्री कृष्ण घूमने निकले, देखने कि कितना जला है, कितना जला है। तो वहाँ उनको एक कन्या यमुना के तट पे रोते हुए मिली। तो उन्होंने पूछा, लड़की थी, उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो। तो उसने बताया मैं नाग कन्या हूँ और मेरा पूरा परिवार जल के ख़त्म हो गया और मेरा घर भी जल गया, तो अब मैं असहाय हूँ, अनाथ हूँ। तो श्री कृष्ण ने उस कन्या को अपनी पत्नी बना लिया और यमुना के किनारे मिली थी, इसलिए उसका नाम रखा कालिंदी। तो मैं, आप स्मरण कीजिए कि श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक का नाम है कालिंदी, जो यहाँ खांडव वन जब जला था तो वहाँ मिली थी और श्री कृष्ण ने उससे विवाह किया था। तो ये है ना इस बात का प्रमाण। और फिर इस बात का भी प्रमाण है कि श्री कृष्ण आर्य थे और उन्होंने विवाह किया नाग कन्या से। ये बताता मैं चल रहा हूँ कैसे आपस में सब सामाजिक गठबंधन हुआ। तो यहाँ इस घटना का महत्व इसलिए है कि जब बाद में क्या हुआ कि जब नाग विरोधी हो गए इनके, पांडवों के, इनके कारण जलाया गया, तो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि तो श्री कृष्ण था और पांडव बड़े प्रबल थे। लेकिन बाद में जब पांडव छोड़ के चले गए और श्री कृष्ण का भी देहावसान हो गया, तभी पांडव तीर्थ यात्रा पे निकले ना, परीक्षित का अभिषेक करा।
तब वो जब परीक्षित जो है श्री कृष्ण की कथा मतलब भागवत जब सुन रहे थे, तब उनको तक्षक जो नाग था उसने उनको मार दिया। और ये कहानी आपको पुराणों में मिलेगी कि नाग ने डस लिया, इस तरह की कहानी मिलेगी। और ये स्थान जहाँ मार दिया, ये स्थान है जहाँ तक्षक ने मारा था परीक्षित को। ये स्थान है जो मुजफ्फरनगर है, मतलब मेरठ से रुड़की के रास्ते में, मुजफ्फरनगर के आसपास। जब आप मेरठ से रुड़की जाएंगे तो एक बोर्ड पड़ता है वहाँ की शुभताल 8 किलोमीटर ऐसा है, मतलब मेन रोड जो हाईवे चलता है उससे हट के शुभताल करके एक जगह है। वहाँ सुखदेव मुनि जो है राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। और 7 दिन हुए थे, 7 दिन पूर्ण हुआ और तक्षक ने मार दिया। तो ये सब कथा है। आज भी आप भागवत सुनते हैं 7 दिन में कंप्लीट की जाती है। वो इसलिए कंप्लीट की जाती है कि परीक्षित ने 7 दिन में सुखदेव जी से उसको सुना। और तक्षक के मारने का अर्थ तो मैंने आपको बताया कि भाई पांडवों ने नाश कर दिया था, जला दिए थे उनके गांव के गांव। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा था वो था, तक्षक के पिता का नष्ट हो गया होगा, तक्षक ने मार दिया। यही कहानी पुराणों में कि नाग ने डस लिया। फिर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया और नाग यज्ञ में हजारों नाग आके गिरने लगे। फिर लोगों ने ऋषि मुनि समझाया कि भाई निर्दोष नागों को क्यों मार रहे। भाई सीधी बात है कि जन्मेजय जब राजा बन गया परीक्षित के बाद, तो उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों का समूल नाश करना शुरू किया। ये कहानी है। इसको नागों का नाग यज्ञ की इस तरह से, इसलिए मैं आपको बताया ना कि ये इतिहास है भारत का, भारतीय इतिहास है, भारतीय कल्चर है, संस्कृति है। इसको ढूंढ के निकालना है जो तरह तरह के पाखंड और चमत्कार और जादुई चीज़ों के बीच में छुप गया है। तो ये दोस्तों यहाँ ये अच्छा एक भी तो बताता हूँ, हरिद्वार में एक बड़ा प्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर, पहाड़ी पे है ना, रोपवे से जाते हैं। मनसा देवी को कहा जाता है कि ये अनंत मतलब शेष नाग की बहन थी। मनसा देवी पूजा करते हैं सब, सारे जो जाते हैं हिंदू जाएंगे हरिद्वार वो मनसा देवी जाएंगे। और वो मनसा देवी तो भाई अनंत नाग की बहन थी, तो पूजा करते हैं। तो कैसे देखिए आप, कैसे सब पांचों पंथ एक में एक बिल्कुल हो गए हैं, एकाकार हो गए। बाद में यही जो चलते, आज भी आप देखिए दक्षिण में जो ये नाग भागे, ये नाग जैसे बंगाल में जो चले गए होंगे, आज नाग सरनेम होता है बंगालियों का, नाग किसी का सरनेम आप समझ जाएंगे बंगाली है। दक्षिण दिशा में आपको बहुत से नागराज, नागराजन ऐसे मिल जाएंगे। और नागवंशी है कई, उत्तर में नागवंशी, उनका सरनेम मेरा ही एक हमारे एक साथी थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, नागवंशी। तो इस तरह से दक्षिण दिशा में जो ये नागवंशियों के बताया आपको इतिहास, अगर आप देखेंगे तो बहुत से नागवंशियों के वंश हुए जो महाराष्ट्र में, दक्षिण में कई जगह इन नागवंशियों का राज्य रहा आधुनिक इतिहास में। तो ये था मित्रों नागवंश। अब यहाँ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ और अगले अंक में मैं आपको जो दूसरा पंथ है, देवी वाला पंथ, महिला प्रधान, जो देवी को ही सृष्टि की जननी जो मानते हैं और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश को इनको नीचे मानते थे, वो कैसे यहाँ पर आके मिले, इस कैसे एकाकार हुए, मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा। धन्यवाद मित्रों, आपने धैर्यपूर्वक सुना। अगर आपको अच्छा लगा हो कृपया सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।